वेलकम टू द मास्टर ट्रे ट्रेडिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल क्या होती है। इसमें देखने के बाद में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, इसमें देखने के लिए फंडामेंटल में क्या क्या कुछ होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो का एक एक पार्ट बहुत वैल्यूबल है। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कोई भी अब जैसे कि मान लीजिए आप हो, ठीक है, अगर आपको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, ये लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप, कोई भी स्टॉक हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एक रैंडमली कोई भी स्टॉक ले लेता हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैं ले लेता हूँ मार्कोटेक डेवलपर लिमिटेड, ठीक है, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। मैं जिस ऐप पे फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं उस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो देखिए, जैसे कि मार्कोटेक का मैंने ये स्टॉक उठा लिया है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें देखो क्या देखना है। सबसे पहले हम इसका एक मंथली, वीकली या फिर ईयरली, 5 ईयरली, इसका हम रिटर्न्स देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में रिटर्न दे कितना रहा है, इसने ऑल टाइम में अब तक रिटर्न दिया कितना है। ठीक है, देखिए कहाँ पे देखना है हमको। सबसे पहले ये हो गया वीकली, मंथली, ईयरली, 5 ईयरली, यानी कि मैक्स, यानी कि ऑल टाइम, ये हो गया। और हमें रिटर्न्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे लो रहेगा कि मंथ में इसका कितना लो रहा या फिर मंथ में इसका कितना हाई रहा, ये सब चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे कि वीकली पे क्लिक करते हैं। वीकली पे इसने 5.5% का इसने डाउन गया था ये, ठीक है। फिर उसके बाद में मंथली पे भी ये 13% अप्रोक्स 14% तक डाउन गया था। फिर ईयरली देखते हैं, यानी कि 1 ईयर का चार्ट देखते हैं, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, 88% का इसने रिटर्न्स दिया है, ठीक है, 88% का। 5 ईयर में देखते हैं तो 422% का इसने अब तक रिटर्न दिया 5 ईयर में। अगर इसका मैक्स देखते हैं तो 422 का ही इसने ऑल टाइम अब तक रिटर्न्स दिया है। ये तो होगी टोटल रिटर्न्स की बात, लॉन्ग टाइम जब से स्टॉक मार्केट में आया तब से लेके अब तक का इसने कितना रिटर्न दिया है। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस करके देखेंगे कि ये आने वाले टाइम में कितने तक का हमको रिटर्न दे सकता है, हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या देखना रहता है। सबसे पहले हमें देखना है एंट्री पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए एंट्री पॉइंट ये है, इसका फंडामेंटल है कुछ, ये एंट्री पॉइंट हो गया इसका, ठीक है, ये टेक्निकल्स हो गई, ये हमें देखनी है एंट्री पॉइंट। देखिए, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब रहता है कि जो आप पैसा, मतलब जो आप पैसा दे रहे हो वो वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ इधर अगर आप पैसा दे रहे हो, मान लीजिए कितना, जितना भी पैसा दे रहे हो, ठीक है, जितना भी अभी इसका शेयर का प्राइस चल रहा है वो वैल्यू से ज़्यादा है, आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। जितना आप पैसा दे रहे हो उतनी आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर इसकी टेक्निकल्स की बात करें तो गुड टाइम टू कंसोलिडेट स्टॉक इज नॉट इन द ओवरआउट जोन। इसका मतलब है कि ये है अभी सही टाइम नहीं है स्टॉक में पैसा डालने का। दिस इज ये स्टॉक, इस स्टॉक में पैसा डालने का ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। आप इंटरेस्टिक वैल्यू बढ़ने दो और इसकी प्राइस घटने दो, उसके बाद में आप एक सही टाइम पे यहाँ पे पैसा डाल सकते हो। ये तो होगी इसकी नेगेटिव बात है, ठीक है। अब इसकी पॉजिटिव बातें हम देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है इसकी पीई रेशियो, पीबी रेशियो, ये सब चीज़ देखनी है। पीई रेशियो का मतलब रहता है कि कंपनी को आप कितना दे रहे हो, कितना कमाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए 78 इसका पीई रेशियो, यहाँ पे ये इसका 78 पीई रेशियो है, ये पीबी रेशियो है, ठीक है। तो पीई रेशियो का मतलब ये रहता है कि सपोज करो कि अगर आपको 1 रुपया कमाना है तो आप 78 रुपये कंपनी को दे रहे हो स्टॉक को, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 78 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये तो हो गया पीई रेशियो। अगर पीई रेशियो जितना कम रहता है उतना अच्छा रहता है। हालांकि इन्वेस्टर ऐसा बोलते हैं कि 10%, सॉरी 10 होना पीई रेशियो तो बहुत अच्छा रहता है, 10 का पीई रेशियो बहुत अच्छा रहता है। अब मैं आपको और दिखा देता हूँ आगे, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, फिर उसके बाद में हमें क्या देखना है, ये देखना हमें फोरकास्ट रेटिंग, ठीक है। फोरकास्ट रेटिंग क्या बोल रहा है कि एनालिस्ट हैव सजेस्ट दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक, यानी कि 62% इंडियन एक्सपर्ट एनालिसिस सजेस्ट कर रहे हैं इसको, कि आप इसको 62% सजेस्ट किया है कि इस स्टॉक को आप खरीदो, यानी कि बाय करो, ठीक है। ये बाई करना है। 62% एनालिसिस ऐसा बोल रहे हैं इंडिया के एक्सपर्ट्स, ठीक है। ये हमें एक अच्छा पॉइंट मिल गया इस स्टॉक का। फिर उसके बाद में हम चलते हैं नीचे की तरफ। मैं आपको इसकी फाइनेंशियल ट्रेंड दिखा देता हूँ। फाइनेंशियल ट्रेंड्स है इसकी, ये कंपनी कमा कितनी रही है, घाटे में कितना चल रही है, सेटर सेटर। देखिए, सबसे पहले हमने ये ओपन कर लिया। अब इसकी इनकम की बात करते हैं तो इनकम देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू कंपनी कितना दे रही है। 2012 में कंपनी स्टार्ट हुई, तो ऊपर आप रेवेन्यू देख सकते हो, यहाँ पे ये रेवेन्यू हो गया, ये नेट इनकम हो गई। ये रेवेन्यू इसका रहा है 332 करोड़, और यहाँ पे नेट इनकम इसकी रही है 30 करोड़, ठीक है। तो ये हो गया इसका रेवेन्यू। अब देखते हैं कि इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है या प्रॉफिट घट रहा है, ये सब चीज़ देखते हैं। तो इसका रेवेन्यू 3673 करोड़ था। उसके बाद में इसकी नेट इनकम भी बढ़ी, फिर रेवेन्यू बढ़ा, नेट इनकम बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा, नेट इनकम बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा, थोड़ा सा नेट इनकम पिछले से कम हुई, फिर रेवेन्यू थोड़ा सा घटा, तो
नेट इनकम भी थोड़ी सी घटी, फिर रेवेन्यू बढ़ा, फिर नेट इनकम बढ़ी, फिर रेवेन्यू बढ़ा, नेट इनकम बढ़ी, ऐसे बढ़ता रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही देख लेना आपकी रेवेन्यू और नेट इनकम ऐसे देखी जाती है, ठीक है। ये तो हो गई कि यानी कि कंपनी कमा रही है अच्छा खासा, जितना वो लगा रही है उसमें से वो कमा भी अच्छा खासा रही है, तो इस स्टॉक में पैसा बनने के चांस थोड़े, हमें एक पॉइंट और मिल गया पैसा बनने के, ठीक है। अब करते हैं इसकी बैलेंस शीट की बात। ये तो हो गई इसकी इनकम की बात, ठीक है, ये हो गई इसकी इनकम की बात। अब करते हैं बैलेंस शीट की, फिर करेंगे कैश फ्लो की। तो बैलेंस शीट का मतलब क्या रहता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बैलेंस शीट रहती है कि देखो ऊपर देखो आप, ये हो गए करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब क्या रहता है कि जैसे कि मान लीजिए कल कंपनी अगर बंद भी हो जाती है किसी भी कारण से, तो कंपनी के पास है क्या हमें देने के लिए। आज हम कंपनी को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, अगर कल कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी के पास है क्या हमको देने के लिए, ठीक है। तो कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं 4797, ठीक है, यानी कि 47,197 करोड़ इसके पास टोटल एसेट्स हैं। अब करते हैं लाइबिलिटीज़ की बात कि हमने इसको दिया कितना अब तक। तो हम देखते हैं कि हमने इसको पैसा दिया है 29,650 हमने इसको अब तक पैसा दिया। अब इसमें से ये हम 47,197 में से इसमें माइनस कर देंगे तो टोटल बचेगा हमारे पास 17,547 करोड़, मतलब फिर भी कंपनी के पास बचेगा। अगर कल कंपनी बंद हो जाती है, अगर हमको बंद होने के बाद पैसा रिटर्न कर देती है, तो भी कंपनी के पास 17,547 करोड़ रुपए बचेगा ही बचेगा। ये हो गया, ठीक है, ये हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद करते हैं हम कैश फ्लो की बात कि अगर कंपनी के पास है क्या, पैसा है कि नहीं है, या फिर उसके पास कैश है कि नहीं है कंपनी के पास, तो कैश फ्लो की बात करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैश फ्लो देखते हैं, नीचे नीचे दिखेगा कैश फ्लो, यहाँ पे ये रहा कैश फ्लो, ठीक है। एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, ये है कैश फ्लो, एक मिनट, यहाँ पे ये कैश फ्लो, ठीक है। अगर कैश फ्लो की बात करें तो 2012 में ये नेगेटिव था, ठीक है, 2013 में भी नेगेटिव है, ठीक है, 2014 में पॉजिटिव था, 2015 में नेगेटिव था, 2016 में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर 2019 में नेगेटिव, 2020 में पॉजिटिव, 2021 में पॉजिटिव, 2022 में पॉजिटिव, 2023 में नेगेटिव और सॉरी पॉजिटिव, 2024 में भी ये पॉजिटिव है, ये नंबर्स हैं, ठीक है। कंपनी का पास अभी पैसा पड़ा है 2,342 करोड़ अभी फिलहाल में, यानी कि पॉजिटिव है 2023 में भी, ठीक है। ये हो गई इसकी एक फंडामेंटल क्लियर हो गई। कंपनी की बैलेंस शीट हो गई, इनकम देख ली हमने, और कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा है वो भी हमने देख लिया। अब करते हैं इसकी कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर, रिटेलर, म्यूचुअल फंड, फॉरेनर इन्वेस्टर, उनके पास कितना कितना इसके पास कितना कितना शेयर होल्डिंग परसेंटेज है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे खोल लिया, ठीक है, ये हो गया इसका टोटल प्रमोटर, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा टोटल प्रमोटर होल्डिंग। तो टोटल प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 72 अप्रोक्स समथिंग, मतलब होल्डिंग है अभी। म्यूचुअल फंड वालों के पास में 0.5% की इसके पास वो है होल्डिंग, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास में 2.55% है। फॉरेनर इन्वेस्टर के पास में इसके पास 24% है। रिटेलर के पास 0.73% है, ठीक है। तो ये हो गई एक वो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, यानी कि शेयर जितने कंपनी के जितने शेयर हैं, सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास है, सबसे ज़्यादा प्रमोटर के पास है। अप्रोक्स 51% अगर प्रमोटर के पास होल्डिंग रहती है तो बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। अगर सबसे मेन पॉइंट रहता है फॉरेनर, ये जो फॉरेनर रहता है ना, फॉरेनर, अगर इनसे पहले अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दो तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा के लिए ग्रीन में हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लो जिसमें फॉरेनर इन्वेस्टर नहीं घुसे होंगे, तो आपका पोर्टफोलियो ऑल टाइम ग्रीन में ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि फॉरेनर जब पैसा लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार के लगाते हैं, कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं, कंपनी का फ्यूचर प्लान देखते हैं, कंपनी किस बिजनेस पे काम कर रही है, कंपनी का बिजनेस है जो फ्यूचर में है, उसका फ्यूचर है क्या नहीं है। तो फॉरेनर जो रहते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी प्रमोटर की होल्डिंग की कि 6 मंथ में प्रमोटर ने होल्डिंग घटाई है या बढ़ाई। तो 6 मंथ में हमें क्या दिख रहा है, मार्च में इसकी अप्रोक्स 75% थी, फिर थोड़ी सी लूज की इसने जून में, सितंबर में लूज की, दिसंबर में लूज की, मार्च में फिर इसने लूज की, और जून में थोड़ी सी और लूज की। कि प्रमोटर धीरे धीरे होल्डिंग लूज कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लूज कर रहा है तो 51% तक प्रमोटर के पास होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रमोटर इसलिए होल्डिंग लूज करते हैं कि ताकि रिटेलर इन्वेस्टर स्टॉक खरीद सके, ठीक है। ये तो हो गई इसके बाद, ठीक है। अब मैं और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ इसमें। देखिए मैं आपको इसके पेयर कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि कंपनी, पेयर का मतलब क्या रहता है। पेयर कंपैरिजन का मतलब ये रहता है कि जैसे कि आप मान लो कि कंपनी है ये, ठीक है, कौन सी ये कंपनी है, मार्कोटेक, मार्कोटेक कंपनी है, ठीक है। ये डेवलपर मार्कोटेक डेवलपर कंपनी है, ठीक है। अब इसमें हमें देखना क्या है, देखो पीयर्स का मतलब रहता है कि इससे भी बड़ी कोई कंपनी तो नहीं है, ठीक है। इस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी यही है,
ठीक है। इस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी यही है, ठीक है। और के पीई रेशियो ज़्यादा हैं, फिर पीवी रेशियो, डिविडेंड रेशियो भी इस सबसे सबके ज़्यादा है, इसके हाईली कम है। ये शायद सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे कंपनी आती है इस सेक्टर में। तो इस स्टॉक का फ्यूचर है, फ्यूचर में इसका भी फ्यूचर है इस स्टॉक का, ठीक है। तो पीई रेशियो आप अगर देखोगे तो टेक्निकल्स देखोगे, ठीक है। इसकी वॉलेटिलिटी है 420 की इसकी वॉलेटिलिटी है। फिर पॉडकास्ट देखते हैं तो पॉडकास्ट अभी नहीं दिखा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू आ रही है इसकी वजह से। तो ये पॉडकास्ट हो गया इसका। अगर आप प्राइस कंपैरिजन देखोगे तो भी 78% का रिटर्न दे रहा है दूसरे स्टॉकों से। 78% का रिटर्न यहाँ पे हमको देखने को इसका मिल रहा है, ठीक है। तो आप पीयर कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे कि मार्केट में कोई छोटी कंपनी रहती है, ठीक है। कंपनी अगर कंपनी की छोटी बड़ी का हम तुलना करें तो कैसे कर सकते हैं? देखो, पहला है पीयर कंपैरिजन, दूसरा है कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, ठीक है। इस मार्कोटेक की मार्केट कैप है जो वो और इस सेक्टर में और इस कंपनियों से ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गई इसकी पीयर कंपैरिजन, क्योंकि छोटी कंपनी रहती है ना, बड़ी कंपनी उसका धंधा खराब कर देती है, छोटी कंपनी का उसका धंधा चलने का फ्यूचर्स नहीं रहता। तो ये बड़ी कंपनी है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। ये हो गया इसका पीयर कंपैरिजन करना। और ये रहती है फंडामेंटल, एक बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको सिखाई है बिल्कुल सरल भाषा में, ठीक है। ये रहती है बेसिक फंडामेंटल। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो बेसिक फंडामेंटल तो आपको आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि DIV, फिर उसके बाद में सेक्टर PE, सेक्टर PB, सेक्टर DVPI, अभी ऐसे बहुत सारे रेशियो। ये मैंने आपको खाली बेसिक बताई है, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको फंडामेंटल भी आनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या आनी चाहिए कि आपको टेक्निकल एनालिसिस भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फंडामेंटल देखी और पैसा लगा दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल पैसा नहीं लगाना है। पहले फंडामेंटल करनी है, फिर टेक्निकल एनालिसिस करनी है, फिर एक सही एंट्री जोन ढूंढना है आपको कि मेरे को एंट्री किस प्राइस पे लेनी है, और मेरे को एक कहाँ पे पैसा कहाँ तक बनाना है, कहाँ पे मेरे को निकालना है, कहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना है कि अगर मान लें स्टॉक नेगेटिव भी जाता है तो मेरे को कहाँ पे एक पर्टिकुलर जोन पे मेरे को कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, और मेरे को लॉस बुक कर लेना है और प्रॉफिट भी। तो आप ये दोनों चीज़ें फंडामेंटल बताती है कंपनी का फ्यूचर, और टेक्निकल्स बताते हैं कि आप कहाँ पे खरीद रहे हो, कितना खरीदोगे और कहाँ पे बेचोगे और कितना बेचोगे और कहाँ पे आप लॉस लोगे और कितना लोगे, ये बताती है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।